गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं 19 नवंबर की। जो भी करंट अफेयर है वो हमने सारे के सारे कवर अप करने वाले। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे सारे के सारे टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज ऑनर्ड विद द 2025 पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। जो 2025 की पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 ये किन्हें दी गई है, ध्यान में रखिएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप रहे, यानी जो 47वें नंबर की प्रेसिडेंट है ना यूएस की, इनकी पत्नी यानी इनकी वाइफ रहे वो है मेलेनिया ट्रंप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेलेनिया ट्रंप। ध्यान में रखिएगा, मेलानिया ट्रंप, इन्हें जो कि पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दी गई है। क्यों दी गई है, क्या रहे क्या नहीं है, वो हमने डिस्कस करेंगे ही सही। ध्यान में रखिएगा, ये दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ रहे, इन्हें तो दी गई है। एंड क्यों दी गई है, फॉर हर जो कि पीस एंड जो चाइल्ड केयर रहे, पीस एंड जो चाइल्ड केयर के लिए इन्हें दी गई है। ध्यान में रखिएगा, मतलब पीस एंड जो कि शांति एंड चाइल्ड केयर के क्षेत्रों में इनके काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे, इसीलिए दी गई है। जानते हो ना, जो डोनाल्ड ट्रंप रहे इन्हें भी पीस प्राइज़ के लिए इन्होंने कंटेस्ट में थे। जो डोनाल्ड ट्रंप मेलिना ट्रंप नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो पीस प्राइज़ में जो कि कंटेस्ट में थे, बट इन्हें तो नहीं मिली। मिली किससे, जो कोरोना मचाडो ऐसे करके नाम रहे ना, मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें मिली है जो कि पीस प्राइज। बताना और भी काफ़ी सारे मतलब जो नोबेल प्राइज़ रहे नोबेल जो पीस प्राइज़ तो कोरिना मचाडो को दी गई है। और फिजिक्स के क्षेत्रों में, केमिस्ट्री के फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में, बताना एक एक करके बता सकते हो, काफ़ी सारे बातें रहे। एंड बस अभी के टाइम में यही ध्यान में रखना। तो ये जो दी गई है ना, ये अवार्ड दी गई किसके द्वारा, फॉक्स नेशन के द्वारा, फॉक्स नेशन इनके द्वारा दी गई है। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। यूएस प्रेसिडेंट लेडी जो कि मेलानिया जो कि ट्रम्प हैज अवार्डेड फॉक्स नेशन के द्वारा पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड द थर्सडे में। एंड ये ईयर आफ्टर द हस्बैंड जो कि हस्बैंड एंड यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप रहे रिसीव द सेम ऑनर आफ्टर द 2024 में इन्होंने अचीव कर थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप। एंड इसके बाद जो कि इनकी वाइफ को दी गई है 2025। क्लियर, ध्यान में। इन्होंने जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से रहे, प्रेसिडेंशियल जो कि कंटेंडर एंड कमला हारिस द फर्स्ट लेडी एक्सेप्ट द अवार्ड एंड देन द स्टार स्टार्टेड इवेंट एंड देन द होस्टेड फॉक्स नेशन इन द न्यू ईयर। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। ये ऑब्जर्व करी जाती है 10 नवंबर। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 10 नवंबर। थीम क्या है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। बस ध्यान में रखिएगा 10 नवंबर को तो और भी एक डे है, वो है वर्ल्ड साइंस डे, है ना, साइंस डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल में। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन November 10 एंड द डे डेडिकेटेड टू द राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द importance and vaccination. However, vaccine how they are protected and people of all ages from the जो कि preventable disease। बस ध्यान में रखिएगा, ये एक इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है 10 नवंबर। आगे देखते हैं नंबर 3, सांघाई फेस्टिवल। बताना कौन से स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है सांघाई फेस्टिवल। ये ऑब्जर्व करी जाती है मणिपुर में। जानते हो ना, जो मणिपुर के एक स्टेट एनिमल रहे वो है सांघाई डियर, है ना, डियर रहे एक डियर रहे, सांघाई डियर मणिपुर की स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल है। एंड वही जो सांघाई फेस्टिवल रहे वो भी ऑब्जर्व करी जाती है मणिपुर में। एंड ये जो पाई जाती है ना मणिपुर में, वो जो केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क रहे ना, वहाँ पाई जाती है जो सांघाई डियर, है ना। पता ही होगा, हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है इसके बारे में। एंड ये जो ऑब्जर्व की जाएगी अभी टाइम में ऑब्जर्व नहीं करी गई है, 21 नवंबर टू 30 नवंबर तक ऑब्जर्व करी जाएगी। क्लियर इतनी सी बात। तो अभी के टाइम में तो न्यूज़ में रहे तो हमने डिस्कस कर ली। तो सांघाई फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है।
इम्फाल कैपिटल, गवर्नर है जो कि अजय कुमार भल्ला, एंड सीएम बताना मणिपुर की नहीं है, मतलब 376 जो आर्टिकल रहे वो लगाया गया है ना, जो स्टेट इमरजेंसी यानी जो प्रेसिडेंट रूल, ध्यान में रखना। देखिए अगर आपको 352 पूछे तो ये है नेशनल इमरजेंसी, 356 पूछे तो इसमें 4 ऐड करना, 56 पूछे तो ये है स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, एंड जो 356 50 एंड इसमें भी 4 ऐड करना, 360 हो गया। ये कौन सी रहे, ये जो कि फिनेंशियल इमरजेंसी। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड ये जो फेस्टिवल है ये एक जो कि टूरिज्म एंड जो कल्चरल फेस्टिवल है, क्लियर, टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। द सांघाई फेस्टिवल जो कि समटाइम्स फॉर्मली जो कि रिफर्स टू दी आज तक जो कि सांघाई फेस्टिवल एंड इज ऑब्जर्व एनुअली इन द स्टेट ऑफ द मणिपुर इंडिया, एंड देन द फेस्टिवल नेम्ड आफ्टर द सांघाई जो ब्राउन जो कि एथलेट जो कि एंटीलेट जो कि डियर रहे इसके नाम से रहे। द स्टेट एनिमल हुई इज एन जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में से एक है, एंड फाउंडेड ओनली इन द केवल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में पाई जाती है। द वर्ल्ड्स ओनली जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना। नंबर 4 हनी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। हनी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बिल्ड करवाया गया है बाय इंडियन कोऑपरेशन के द्वारा ये बिल्ड करवाया गया है। एंड अभी के टाइम में ये कौन सी कंट्री में रहे, देखिए ये रहे मालदीव में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मालदीव में ये बनाया गया है किसके द्वारा, इंडिया कोऑपरेशन के द्वारा, ध्यान में रखिएगा मालदीव में रहे। एंड अभी के टाइम में जो इनागुरेट करवाया गया है किसके द्वारा, मालदीव की जो प्रेसिडेंट रहे वो कौन रहे, मोहम्मद मोइजू है ना। थोड़ा सा इन्होंने टेढ़ा टाइप के इंसान रहे, मतलब एंटी इंडियन रहे, पता ही होगा आपको इसके बारे में, मोहम्मद मोइजू रहे, बस ध्यान में रखिएगा। बस वो कौन रहे क्या रहे वो रहने देते, बस इनके नाम याद रखना, मोहम्मद मोइजू रहे है ना। जब पता ही होगा जो वाइकट मालदीव एक ट्रेंड चल रहा था, पता ही होगा। अभी के टाइम में मालदीव की टूरिज्म जो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने भी जो कटरीना कैफ रहे इन्हें जो कि एम्बेसडर बनाया है ना। कैपिटल क्या है मालदीव की, माले करेंसी है मालदीवियन रुपया है ना, रुपया। प्रेसिडेंट तो मोहम्मद मोइजू, खत्म। तो आगे देखते हैं, बस अभी के टाइम में ध्यान में रखना। हनी माधव जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख सकते हो, जो कि रीडेवलप्ड जो कि हनी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वॉज बिल्ड बाय द असिस्टेंट फ्रॉम द इंडिया एंड ऑफिशियली इनागुरेटेड इन द मालदीव ऑन द नवंबर 10 में इनागुरेट करवाया गया है। द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज कंट्रैक्टेड टू द इंडियन कंपनी जो कि कलाफाट्रू जो कि प्रोजेक्ट एंड इंटरनेशनल लिमिटेड KPIL प्रीवियसली नोन एज द JMS प्रोजेक्ट, बस ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं, ये रही जो कि मालदीव में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, which state awarded आज वेस्ट जो कि स्टेट अवार्ड जो कि 6th नेशनल वोटर अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6th नेशनल वोटर अवार्ड में, वोटर अवार्ड 2024 में कौन सी स्टेट को वेस्ट स्टेट की अवार्ड दी गई है, ध्यान में रखिएगा। अवार्ड इन दी 6th नेशनल जो वोटर अवार्ड ये दी गई है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र टॉप पर रहे। तो सेकंड पर कौन रहे, सेकंड पर गुजरात रहे, तीसरी पर हरियाणा, तीसरी पर रहे। तो ध्यान में रखिएगा। एंड 6th इंटरनेशनल अवार्ड दी गई है महाराष्ट्र। एंड कैपिटल पूछे तो मुंबई। एंड गवर्नर कौन है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत है ना। एंड CM कौन है, CM जो कि देवेंद्र फडणवीस, खत्म, देवेंद्र फडणवीस। एंड गवर्नर जो आचार्य देवव्रत रहे इन्हें एडिशनल चार्जेस दी गई है ना। नंबर देखते हैं डिटेल में। ए मूवमेंट ऑफ द इमेंस प्राइड एंड जो कि महाराष्ट्र हैज बीन द रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट स्टेट इन द इंडिया आर द 6th नेशनल जो वाटर अवार्ड 2025 अनाउंस, बस ध्यान में रखिएगा। वोटर अवार्ड तो नहीं है, तो वाटर अवार्ड है ना, ये वाटर अवार्ड है, माफ करिएगा, ये वोटर अवार्ड नहीं है, ये वोटर क्यों लिखी गई है, ये वाटर है, वाटर अवार्ड, ध्यान में रखना। ये दी गई है जो कि महाराष्ट्र को, देख सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है नंबर 6 में। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द कैंपेन वर्क टू मार्स, मतलब मार्स के लिए चलना, यानी टू प्रमोट द फिटनेस एंड यूनिटी। देखिए हेल्थ को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है।
उद्देश्य क्या है साफ साफ पता चल रहा है आपको। मतलब देखिए जो मतलब इसका उद्देश्य यही है कि देखिए मार्स एंड जो अर्थ रहे, अर्थ टू मार्स के जो डिस्टेंस है वो कितनी के रहे, वो 54 मिलियंस जो कि किलोमीटर है ना, मिलियन किलोमीटर है। इतनी दूरी तक जो कि लोगों को बताया गया है, मतलब जो कि रनिंग करके हो या फिर क्या रहे नॉर्मल जो कि वर्क करके हो, जो भी हो, या फिर स्विमिंग हो, साइकिल चलाना, सारे के सारे इंक्लूड करके जो कि इतनी माइल किलोमीटर तक चलना इसका मेन उद्देश्य है। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक फिटनेस को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है एंड फिटनेस जो कि हेल्थ को प्रमोट करना। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने ये शुरुआत करी है। क्लियर? ऐसे नहीं है कि वर्ल्ड टू मार्स मतलब मार्स के तरफ चलना, मतलब मार्स के जो कि अर्थ टू मार्स के लिए चलना, कैसे चल सकते हो, नहीं। तो ट्रैवल करना पड़ता है, यानी रॉकेट के माध्यम से हो। वैसे तो काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखिएगा, बस न्यूज में रहे तो हमने डिस्कस कर ली। तो क्या रहे असल में जो कि इतनी माइल तक चलना। क्लियर? ट्रैवल करना मतलब मिलाकर सारे के सारे जो वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे मिलाकर इसे इतनी माइल तक चलना। तो फिटनेस एंड जो हेल्थ सेक्टर है इसे प्रमोट करना। एंड कैपिटल क्या है यूनाइटेड अरब अमीरात की? अबू धाबी। एंड करेंसी बता सकते हो, करेंसी है जो कि धीरम DIRHAM धीरम। देखते हैं नेक्स्ट। यूनाइटेड अरब अमीरात लॉन्चेस वर्क टू मार्च, जो कि कैंपेन टू प्रमोट फिटनेस एंड यूनिटी को जो कि प्रमोट करना। द यूनाइटेड अरब अमीरात हैज लॉन्च्ड वर्क टू मार्च एंड नेशन वाइड जो कि कैंपेन अकॉर्डिंग encouraging जो कि रेसिडेंट्स टू दी कलेक्टिवली कवर द 54 मिलियन जो कि किलोमीटर जो कि कवर करना, कोइंसाइड विद द 100 जो कि 100 डे में। एंड काउंटडाउन टू दी ओपन जो कि मास्टर जो कि गेम्स अबू धाबी जो कि 2026 द लार्जेस्ट जो कि मल्टी स्पोर्ट जो कि इवेंट में हो रहा है। बस ध्यान में रखिएगा। तो नंबर 7 देखते हैं। सेकंड ट्राइबल बिजनेस समिट विल बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस? विल बी हेल्ड नहीं हो रहा है अभी के टाइम में। सेकंड जो कि ट्राइबल समिट ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली की आठ यशोभूमि है ना, यशोभूमि जो रहा है। द रिसेंट मेजर ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव जो कि ऑफन रिगार्डेड एज द समिट ऑन दी वाज हेल्ड एट द यशोभूमि इंडिया जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में हो रहा है, द्वारिका न्यू दिल्ली में। देखिए ये तो एक सेकेंड, अगर फास्ट पूछे तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, ध्यान में रखिएगा, वो भी हमने इंक्लूड करी। देखते हैं। द इवेंट जो कि टुक प्लेस इन November 11, 2025 एंड हुआ जो कि ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। जो मिनिस्ट्री रहे कौन रहे? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, यूएल ओरम है ना। एंड गवर्नमेंट ऑफ प्रमोशन एंड द इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विद द एम एंड प्रमोटिंग कल्चरल मिनिस्ट्री बता ना कौन रहे? गजेंद्र सिंह शेखावत, यस। एंड प्रमोटिंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्हें बढ़ावा देना, बस ध्यान में रखना। द फर्स्ट ट्राइबल जो एंटरप्रेन्योरशिप समिट इन इंडिया वाज हेल्ड इन जो कि दंतेवाड़ा, कहाँ हो रहा था? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में इन November 2017। वो तो अलग रहे, ये फास्ट था, ध्यान में रखना। द रिसेंट जो कि ट्राइबल बिजनेस कमेटी ये न्यू दिल्ली जो कि यशोभूमि में हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 8 फर्स्ट नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल। और एक ट्राइबल के लिए क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल ये मणिपुर में हो रहा है, ध्यान में रखना, मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर में जो कि ये 12 to 15 नवंबर तक हो रहा था, अभी टाइम में ख़त्म हो चुकी है। ध्यान में रखिएगा, मणिपुर की भी इम्फाल में हो रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब इसका ओकेजन क्या रहे? असल में जो बिरसा मुंडा रहे ना, जो भगवान बिरसा मुंडा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पता ही होगा। बर्थ एनिवर्सरी जो कि 115 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी है, इसी के जो कि उद्देश्य में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर? ध्यान में रखना। एंड इसे भी जो कि 15 नवंबर को जो ट्राइबल प्राइड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ना, ट्राइबल प्राइड डे। बिरसा मुंडा की जन्म कहाँ रहे? झारखंड रहे। झारखंड की जो रांची यानी जो उल्लीहातू रहे है ना, उल्लीहातू विलेज रहे। द 4 डे जो कि नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एंड द जो कि कार्निवाल विगन इन दी मणिपुर में हो रहा है, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं जनजातीय जो गौरव दिवस पर। नंबर 9 देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च द
हु हैज़ लॉन्च द फास्ट ऑल ओमियन ड्रोन जो कि ऑपरेशन यूनिटी दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। किसने लॉन्च करी है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, जो कि ओमियन को एम्पावर करना, यानी जो बॉर्डर एरिया पर है ना, बॉर्डर एरिया पर जो कि ओमियन की जो शक्ति रहे, यानी जो नारी शक्ति रहे, इसे बढ़ावा देना, प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। तो किसने जो कि ड्रोन जो स्क्वाड्रन रहे, यानी जो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, इसे इनागुरेट करी है, ऑपरेशन लॉन्च करी है। ये BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी जो पुलिस फोर्स रहे, BSF है ना, ये जो तैनात रहती है कौन सी बॉर्डर पर? एक तो रहे पाकिस्तान बॉर्डर पर एंड इसके साथ बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश बॉर्डर पर, ध्यान में रखना। एंड सबसे ज़्यादा जो इंडिया जो कोई कंट्री के साथ बॉर्डर सबसे ज़्यादा जो शेयर कर रहा है वो है 4690, यानी 16 किस क्यूब, है ना इंटरेस्टिंग। तो सबसे ज़्यादा यानी 1496 किलोमीटर जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, इसके बाद जो कि चाइना आने वाला है, और इसके बाद जो कि पाकिस्तान, है ना। तो रहने देते, और क्या बातें रहे। एंड ये जानते हो ना, जो BSF की स्थापना रहे, देखिए एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर रहे? एस्टेब्लिशमेंट 1 दिसंबर 1965 में स्थापना रहे BSF की। एंड अभी के टाइम में जानती हो ना, जो BSF की जो DG कौन रहे? दौलत सिंह चौधरी रहे, है ना, दौलत सिंह चौधरी रहे अभी के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल, है ना। एंड फिर यही रहने देते। BSF की मोटो जानते हो ना, मोटो क्या रहे? ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ, यही है मोटो, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF इन द एम्बार्किंग जो कि ऑन ए हिस्टोरिक जो कि इनिशिएटिव बाय एस्टैब्लिशिंग द फास्ट ऑल ओमियन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट अंडर नेम जो कि दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। द इनिशिएटिव मार्क है जो कि सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द ओमियंस एम्पावरमेंट विद द BSF एंड अदर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट नंबर 10, ट्राइबल प्राइड डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन स्टेट में? अभी आपको बताया 15 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। देखिए जो बिरसा मुंडा रहे, भगवान बिरसा मुंडा, इनकी जन्म तिथि यानी पुण्य तिथि, जन्म पूछे तो 1875 एंड डेट तो वही 15 नवंबर। तो असल में इनकी जो वाट रहे वो कौन सी प्लेस में हुआ था? एट झारखंड की जो उल्लीहतू एक विलेज रहे। और जानते हो ना बिरसा मुंडा को किसने हत्या करी थी, यानी किसने किल करी थी? इनके एक दोस्त रहे, इसका नाम जानते हो ना? अमूल्य। इनके बारे में एक स्टोरी भी रही, वो हमने पढ़ी है, मतलब शायद ये 4 क्लास या फिर 5 क्लास में रहे, मुझे नहीं पता, बट रहे, याद नहीं ठीक से आ रहा है, बट रही इसके बारे में। अमूल्य ने क्या करी थी? इन्हें एक इंजेक्शन दी थी जिसमें कि जहर था, मतलब एक वेनम, मतलब एक जहरीला सांप रहे, इसके वेनम जो कि देकर इन्हें पॉइजन देकर इन्हें हत्या कर दी थी अमूल्य। तो इनके दोस्त रहे, है ना, मतलब क्या ही बताओ, बस ध्यान में रखिएगा। तो सारे के सारे बात है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। और November 15 द एंटायर जो कि नेशन जो कि एंड जो बिरसा मुंडा रहे ना, इन्हें जो कि धरती आबा करके बुलाते थे, धरती आबा, है ना। जो इनकी जो लोग नहीं है, इनकी जो विलेजर्स ने, इन्हें धरती आबा करके बुलाते थे। नेशनल 15 एंड देन द इंटरनेशनल जो कि एंटायर जो कि नेशनल सेलिब्रेट एंड ट्राइबल जो कि फ्राइडे डे एंड मध्य प्रदेश जो कि होम टू बस, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। नोंग्रेम फेस्टिवल ये कहाँ ऑब्जर्व करी जाती है? नोंग्रेम फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है मेघालय में। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर। नोंग्रेम फेस्टिवल ये मेघालय में ऑब्जर्व करी जाती है, क्लियर। एंड ये 5 डे तक ऑब्जर्व करी जाती है, 5 डे। एंड इससे भी और क्या कहा जाता है और क्या, देखिए मेघालय में और एक फेस्टिवल रहा है, जानते हो ना कौन सी फेस्टिवल? 100 ड्रम फेस्टिवल, अभी हमने डिस्कस करती है, जिसे वांगालाला फेस्टिवल कहा जाता है ना। गारो ये ऑब्जर्व करी जाती है गारो जनजाति के द्वारा, बट ये जो नोंग्रेम फेस्टिवल है ना, ये ऑब्जर्व करी जाती है खासी जनजाति के द्वारा। देखिए गारो, खासी और एक रहे जयंतिया, है ना, तीनों जो कि ट्राइब रहे, मतलब मुख्य रूप से तीनों ट्राइब रहे, और भी काफ़ी सारे रहे, बट गारो, खासी, जयंतिया रहे। जानते हो ना गारो, खासी, जयंतिया नाम करके जो पहाड़ भी वहाँ रहे, है ना, काफ़ी बातें रहे। एंड ये ऑब्जर्व करी जाती है क्या रहे, ये 5 डे तक ऑब्जर्व करी जाए, 5 ईयर क्या 5 डे तक। नेक्स्ट देखते हैं।
द नोंगक्रिम फेस्टिवल जो कि वाज रिसेंटली ऑब्जर्व इन द मेघालय एंड इंडिया आज इट द मेजर जो कि एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ द खासी टाइप के द्वारा, ये खासी ट्राइब के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। आगे देखते हैं नंबर 12, वेयर वाज द मॉब बी तो नहीं मॉब MAOP मॉब 37 मीटिंग ऑफ द पैट्रियट्स ऑफ द जो कि पैट्रियट्स टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेल्ड, ये कौन सी प्लेस में हो रहा है? केन्या में हो रहा है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, केन्या में हो रहा है। देखिए अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन रहे ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की साइन कौन सी ईयर में करवाया गया था, बता सकते हो? साइन करवाया गया था वो 16 सितंबर 1800 सॉरी 18 कहाँ से 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की साइन करवाया गया था। क्लियर? एंड एंड इसमें क्या साइन करवाया गया था बता सकते हो? इसमें यही साइन करवाया गया है कि जो O3 रहे ना, जो ओजोन रहे, ओजोन लेयर कौन सी परत में रहे, यानी कौन सी लेयर में रहे? एक तो रहे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, है ना? वो स्ट्रेटोस्फियर में रहे, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर रहे। इसके जो कि कैसे इससे बचाया जाए मतलब देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है एंड जो है ना, जो इसके डिप्लेशन के कारण, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कारण जो UV लाइट रहे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो सन से जो सन है यानी जो सूरज है वहाँ से डायरेक्ट धरती पर पड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें काफ़ी सारे स्किन कैंसर जैसे डिजीज देखने को मिल रहा है ना? तो इससे कैसे रख रखाव किया जाए सारे के सारे, इसके लिए ये साइन करवाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर इतनी सी बात है ना? तब बात करें और किसके बारे में, अरे जो मॉन्ट्रियल रहे ना, मॉन्ट्रियल असल में जो कनाडा में एक शहर है, कनाडा की एक शहर है मॉन्ट्रियल, है ना? वहाँ साइन करवाया गया था। फिर बात करें केन्या की बारे में, बात करें केन्या की कैपिटल क्या है? नाइरोबी, है ना? नाइरोबी केन्या, हर बार डिस्कस करते हैं, नाइरोबी हो गया। एंड करेंसी क्या है? करेंसी है केनियन शिल्लंग, है ना? प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो रहने देते, आगे देखते हैं क्या बातें रहे। द 37th मॉन्ट्रियल जो कि मीटिंग ऑफ द जो कि पार्ट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉप वाज हेल्ड इन नाइरोबी केन्या फ्रॉम द November 3 to 7। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये कहाँ हुआ क्या रहे वो तो सारा डिस्कस कर ले। नंबर 13 देखते हैं, इंडियाज फास्ट रिवर टर्मिनल इनागोरेट करवाया गया है कौन सी प्लेस में? गुवाहाटी में, मतलब आसाम में। देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना आसाम की, वहाँ तो बात करें ये जो टर्मिनल बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो 304.95 करोड़ कॉस्ट लगी है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में रहे। एंड इसके नाम क्या रखी गई है? वो है गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल रखी गई है। इनागोरेट करवाया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे इनागोरेट करवाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर डिटेल में देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न रिवर टर्मिनल द गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल एंड जेट्टी जो कि वॉज इनागोरेटेड इन दी जो कि गुवाहाटी आसाम एंड November 25 में, लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में। इट इज़ द जो कि पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू डेवलप ए मॉडर्न रिवर जो कि रिवर फ्रंट टू द इम्प्रूव एंड देन द स्ट्रीमलाइन रिवर। बस ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 14, इंडियाज फर्स्ट इंडोर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस? ये होने वाला है भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी तो राइट आंसर, भुवनेश्वर में। क्लियर? ये 2026 की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, जनवरी में होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा। बात करें जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये कंडक्टेड किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसकी स्थापना कौन सी आ रहा है? 1946 एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। प्रेसिडेंट कौन रहे? प्रेसिडेंट रहे बहादुर सिंह साहू, है ना? बहादुर सिंह साहू प्रेसिडेंट रहे। आगे देखते हैं, तो ध्यान में रखिएगा 2026 जब भी होने वाला है वो भी हमने डिस्कस करेंगे, बस अभी के टाइम में चर्चा में रहे तो ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल जो कि टीबी यानी जो ट्यूबरकुलोसिस रहे, है ना, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होती है? वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 2025। व्हिच कंट्री पॉजेसेस लार्जेस्ट डिक्लाइन इन टीबी केसेस में सबसे जो लार्जेस्ट गिरावट दिखने को मिली है कौन सी कंट्री में? इंडिया में, यस इंडिया में। ध्यान में रखिएगा, मतलब ये बात है जो कि 2015 के रिपोर्ट के मुताबिक 237 जो कि टीबी देखने को मिल रहे थे, मतलब पर लाख पीपल के बीच में 237 जो कि टीबी केसेस देखने को मिल रहे थे।
बट अभी के टाइम में 2024 की बात कर रहा हूँ, मतलब पर लाख पीपल पर 187 टीवी केसेस देखने को मिल रहा है। पर लाख, ध्यान में रखना, पर लाख पीपल। तो बात करें किसके बारे में, असल में ये अभी के टाइम में देखने को मिला। और जो डेथ रेट है ना, डेथ रेट में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, वो है 21 पर लाख डेथ रेट रहे, मतलब गिरावट देखने को मिली है सबसे ज़्यादा इंडिया में। एंड फिर बात करें जो वर्ल्ड ओवर में पूरी तरह जो टीबी के केसेस में जो गिरावट रहे ना 12%, बट सिर्फ इंडिया में जो गिरावट रहे जो कि टीबी के परसेंटेज में 21%। क्लियर इतनी सी बात है ना, तो ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंडिया में डिक्रीज देखने को मिली। एंड बात करें वर्ल्ड टीबी डे, जानते हो ना कौन सी डे रहे, वो है 24 जनवरी फरवरी मार्च, यस 24 मार्च रहे। क्लियर इतनी सी बात, तो देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। एंड आज भी थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहे, इसीलिए क्योंकि हमने जो डिस्कस नहीं करी थी वो हमने एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। जो हमसे छूट गए बस छूटना नहीं चाहिए, जैसे भी हो हमने बस डिस्कस कर लेंगे। द रिसेंटली जो कि रिलीज जो कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 सो दैट द अल्दो जो कि द बर्डन एंड द ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया कंटिन्यूज टू द डिक्लाइन द कंट्री एंड रिमेन फॉर द अचीवमेंट इट्स एलिमिनेशन टारगेट। ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्त याद शेयर करना। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।